बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नहीं, जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पतन की रिपोर्ट का जिक्र किया, इमरान खान साहब के केसेस और एक्सेस ब्लॉक होने का जिक्र किया, वहीं पर एक चीज़ दबती दिखाई देती है कि जहां पर तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अलायंस की बात करती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिल बैठती है, बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनको इंगेज करने की बात करती है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ फोड़ का एक अजीब सा सिलसिला जारी है। पहले तो ये ग्रुपिंग हम बात किया करते थे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, अब वो ग्रुपिंग वहां से निकलाते इस्लामाबाद, फवाद चौधरी साहब, शुएब शाहीन साहब एंड व्हाट नॉट। कितने फैक्टर्स हैं जो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल इश्यूज को उभार कर आपके और मेरे सामने रख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब के दरमियान एक नाखुशगवार वाकया जो डयाला जेल में के बाहर पेश आया, उसके बाद फवाद चौधरी साहब की जरा गुफ्तगू सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। डांटे ने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है, और उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, अब हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो कहते हैं कि जनाब ये मुझे इमरान खान साहब ने कहीं पर भगोड़ा नहीं कहा था, और ये शुएब शाहीन साहब ने इमरान खान साहब का नाम लेकर इस तरह की गुफ्तगू कोर्ट की। उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दे स्टैंड विद शुएब शाहीन साहब, और शुएब शाहीन साहब की गुफ्तगू क्या थी, जरा वो भी सुन लीजिए। कि इज्जत उसकी ख़राब होती है कि जिसकी कोई इज्जत हो, जो बेचता आदमी हो उसकी क्या इज्जत ख़राब होगी। उसने मेरे ऊपर अटैक किया आते साथ ही, कि हमें तो नहीं पता था कि वो अटैक करने आ रहा है। उसके बाद हमने उससे 4 गुना ज़्यादा उसका हिसाब बराबर कर दिया। कि इन बेशर्मों को इन्होंने सारी ज़िंदगी जिस तरह टाउटी की है और जिस तरह माल कमाया है, जिस तरीके से इमरान खान के नाम को मिसयूज़ किया है, उसको तकलीफ़ यही थी ना कि खान ने कहा है कि इसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। खान का पैगाम हमने कौम को दिया। खान साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत आदमी है, इसका कोई पार्टी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। अच्छा, ये तो वो दो सियासी रहनुमाओं की इस तरह के मामलात हैं कि जो असेंबली के अंदर नहीं है, जो असेंबली के अंदर मौजूद नहीं, और अब वो टाइम है कि जहाँ पर एक एक सीट, अभी 26वीं यानी तरमीम में आपने सबने देखा कि एक एक सीट किसी भी सियासी जमात के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एक एक वोट कितना कीमती होता है, एक MNA या MP हो जाए। एक ऐसा वोट भी है कि जो पार्टी से निकाला जा चुका है, जिनका नाम जनाब शेर अब्दुल मरवत साहब है, और जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जनाब इनसे इस्तीफा लेना है, लेकिन वो इस्तीफे की तरफ आ नहीं रहे। वो कहते हैं कि जनाब खुसर फुसर के ऊपर मैं क्यों इस्तीफे दूंगा, मैं तो इमरान खान की पार्टी के ऊपर जो कब्जा हो रहा है ये कब्जा भी नहीं होने दूंगा। जरा शेर अब्दुल मरवत साहब की गुफ्तगू भी सुन लीजिए। इस तरह मुझे निकाला गया ना, PTI में इस तरह निकाले जाने के बाद किसी का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। किसी को भी इस तरह खुसर पुसर के जरिए निकाला जा सकता है। ये असूली तौर पे फैसले होने चाहिए कि पार्टी में जो है किसी को निकालने के लिए कोई जवाब तो होना चाहिए। कब्जा ग्रुप है, और कब्जा ग्रुप जो है वो पार्टी पे कब्जा करने के दर पे है। मैं कसम उठाता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ ये कब्जे का ख्वाब इनका मैं चकनाचूर करूंगा। इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मैं पहले सेगमेंट में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब ने। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राय साहब, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बस ठीक है, अल्लाह का करम है जी। सर आज कुछ शाम को खबरें आई कि इमरान खान साहब के मुकदमात में तारीखें भी बड़ी लंबी लंबी दे दी गई और वकला की एक्सेस भी ब्लॉक कर दी गई। सर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? राय साहब, अनफॉर्चुनेट है कि ये फिर दोबारा से होने जा रहा है। हमें आपको पता है कि कुछ अरसा पहले उनको तकरीबन 15 दिन के लिए इनकम्युनिकाडो कर दिया गया था, और उस वक्त भी यही सिचुएशन की गई थी कि मुकदमे जो है उनको पोस्टपोन कर दिया था, उनकी तारीखों को आगे कर दिया गया था, और तमाम जो विजिटर्स थे इंक्लूडिंग हिज लीगल टीम उनसे उनको मिलने नहीं दिया गया था। काफी दिन लगे थे, उनमें से 6 दिन तो ऐसे थे जो कि उनको बिल्कुल अंधेरे में रखा गया था कमरे में। तो हमें खौफ है कि इसी किस्म की सिचुएशन की तरह हम दोबारा बढ़े हैं। हम लाजमी बात है कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम अदालतों से रिजू करेंगे, और लेकिन अदालतें आजकल तो आपको पता है कि जो उनका हाल है, जुडिशरी नाम की तो कोई चीज़ मेरा ख्याल है इस मुल्क में अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। और एक जज साहब के अल्फाज में ही उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तब जो है वो क्रिपल कर चुके हुए हैं। मुल्क में किसी किस्म का कोई कानून जो है अब रेलेवेंट नहीं रहा। तो इस किस्म की जब सिचुएशन होती है तो उसमें फिर जो आपके हमारे पास ऑप्शंस होंगे वो तो हम सारे एक्सरसाइज करेंगे साकिब साहब। सर उसके ऊपर तो आई थिंक आपकी लीगल टीम आज भी अदालत गई है और अदालत ने कहा है कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, बट इवन देन मेरी इंफॉर्मेशन है मुलाकात नहीं करवाई गई। नहीं करवाई गई जी, ठीक आप कह रहे हैं, बिल्कुल मुलाकात किसी की नहीं करवाई गई। हमारे वकला बैठे हुए थे, अदालत में गए हैं, वहाँ अदालत में उसके बाद अडियाला गए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई।
सर डू यू थिंक ये जो इमरान खान साहब ओपन लेटर्स लिख रहे हैं दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस? बिल्कुल हो सकता है, और भी बहुत वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये भी हो सकता है। देखिए, सच बोलना जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, सच बोलना जो है वो बहुत कड़वा लगता है, और इन लेटर्स में जो बातें की है खान साहब ने वो हकायक का अक्स हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ जुबानबंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, फर्दर जुबानबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो बार बार लिख रहा हूँ, बार बार अर्ज कर रहा हूँ लोगों से, साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं, कि मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हम अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी करें और देखें कि हमारे ये जो रवैये हैं ये मुल्क को किस तरफ धकेल रहे हैं। वहाँ जिस तरफ हम धकेल रहे हैं वहाँ मुल्क को जाना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल मतलब इस बारे में कोई शक नहीं है मेरे ज़हन में कि ये वक्त जो है अगर निकल गया तो शायद हम बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, बहुत ज्यादा डैमेज होंगे। So when you say साहिब इक़्तिदार, are you talking about शहबाज शरीफ साहब सर? मैं जी तमाम जो लीडरशिप इस वक्त कंट्रोल कर रही है, देखिए ये अब हकीकत बिल्कुल अयां हो चुकी हुई है कि शहबाज साहब जो हैं वो उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो मैं सब जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं जिनके पास ताकत है उनको एड्रेस कर रहा हूँ और उनसे ही अर्ज कर रहा हूँ कि जी वो मेरा ख्याल है कि रवैयों में कुछ तब्दीली आनी चाहिए और मुल्क को जिस तरफ पुश किया जा रहा है उसका ना सिर्फ ये कि पुश खत्म होना चाहिए बल्कि उसको हमने रिट्रीव करना है, वापस लाना है और उसके लिए हमारे जो रवैये हैं उनमें तब्दीली लाना जो है वो नागुज़ीर है। सर एज ऑफ नाउ जब आप और मैं बात कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ शेर अफजल मरवत साहब का क्या स्टेटस है आपकी सियासी जमात के अंदर? शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पार्टी के मेंबर नहीं है, उनको पार्टी से निकाला जा चुका हुआ है जी। एंड बदस्तूर एमएनए रहेंगे सर? उसके बारे में पार्टी फैसला करेगी जी। लेकिन सर वो आप ही की सियासी जमात की सपोर्ट थी ना जिसके ऊपर वो एमएनए बने थे। इफ द पर्सन इज नॉट मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी तो वो यूजुअली यही होता है कि वहां से रिजाइन लिया जाता है या लिखा जाता है कि भाईजान ये हमारे मेंबर नहीं है। राय साहब मैंने अर्ज किया ना कि हम फैसला करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा जो कुछ कहा और इन हकायक को सामने रख के जो है पार्टी फैसला करेगी और उसको फिर बाकायदा उसका ऐलान किया जाएगा। सर वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर कब्जा है और मैं ये कब्जा छुड़वा कर दिखाऊंगा। ठीक है, वो भी यहाँ है, हम भी यहाँ हैं, देखते हैं क्या करें। आप बात, मैं तो अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, इससे ज्यादा और भी दुख है जमाने में, मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, बस की राहत इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरे भाई। किसी शेर अफजल मरवत की किस्म की स्टेटमेंट्स में हम अपना वक्त जाया कर दे तो मेरा ख्याल है छोड़ें। आज तो उनके बारे में फैसल वावड़ा साहब ने भी कह दिया कि वो शेर अफजल मरवत साहब उनकी जमात के मेंबर हैं। अब पता नहीं वावड़ा साहब की जमात कौन सी है, मेरे तो नॉलेज में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी जमात के मेंबर हैं मरवत साहब। वावड़ा साहब ने हकीकत बयान कर दी है। हमारी भी यही कंसर्न रहा है, इस शख्स के बारे में कंसर्न रहा हुआ है हमारा भी यही। सर एक रिसेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और देखा हमने शुएब शाहीन साहब वाला और फवाद चौधरी साहब वाला, उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी बड़ा फर्मली शुएब शाहीन साहब के साथ खड़ी नजर आई। सर ये इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आई थी प्रेस रिलीज पॉलिटिकल कमेटी की, पीटीआई की? कोई भी काम जो है वो खान साहब की मर्जी के बगैर नहीं होता और ये तो एक डिसिप्लिन का मामला था। उन्होंने शुएब शाहीन साहब के ऊपर फिजिकली असॉल्ट किया है तो पॉलिटिकल कमेटी का बनता था, पार्टी का बनता था कि वो अपने एक की मेंबर के साथ इजहार यकजहती करे, पर्टिकुलरली जबकि इस किस्म का काम जो है वो एक ऐसे शख्स ने किया है जो कि पार्टी से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसको पार्टी से निकाला जा चुका हुआ है। सो ये तो एक बिल्कुल एक नॉर्मल बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कि वो ऐसा करे। सर वहां से एक रिजर्वेशन या एक एलिगेशन ये आया फवाद साहब की जानिब से, वो कहते हैं कि जनाब ये ऑडिट नहीं करवा रही लीगल टीम और मीडिया टीम, इनको फंडिंग आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के नाम के ऊपर और इन्होंने मनी लॉन्डर की है, ये ऑडिट नहीं करवा रहे, व्हाई दे आर रिलक्टेंट। सर ऑडिट करवाने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो मतलब एक ट्रांसपेरेंट सा होना चाहिए अगर ऑडिट की भी फंडिंग आई है। मैं तो पहली दफा ये सुन रहा हूँ जी कि ऑडिट होना है और ऑडिट नहीं हो रहा। ये तो देखिए इनके बहुत सारे ट्वीट्स और आए हैं। मैं फील करता हूँ कि जब मैं इस किस्म के शख्स के बारे में गुफ्तगू करता हूँ तो शायद मैं अपने आप को डिग्रेड कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग द स्ट्रॉन्ग वर्ड बट आई थिंक दिस इज माय पर्सनल फीलिंग। अब ये कंकॉक्शन है, टोटल हर किस्म की जो झूठ है वो बोला गया है और मैं नहीं चाहता कि इस बारे में हम इससे ज्यादा और डिस्कस करें कि इनका कोई भी एलिगेशन जो है वो उस पर कोई सब्सटेंस नहीं है। सर फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड।
forward. है, एलिगेशन है, किसी में सब्सटेंस है इसके पास, तो वो फिर जो फोरम्स हैं हमारे पास, सुनो जो आईनी फोरम है वहां जाके करें कि जी कोई मूव करें कि ये पार्टी जो है वो ये नहीं कर रही, ये करवाना चाहिए नहीं। ये पार्टी में आने के लिए डेस्परेट हैं, ग्रोवलिंग जिसे कहते हैं वो करते हैं ये। लेकिन ये इनका एक अपना एक अंदाज है इनका, अब्यूसिव, फिल्थी और झूठ, इसका मुरक्कब है ये शख्स जो है। मैं और क्या कहूँ सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड सर। सर, एक तरफ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला था, पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठी, गवर्नमेंट ऑपोजिशन इकट्ठी बैठी, आपने भी जिक्र किया कि मुज़ाकरात कहीं और भी चल रहे हैं और चीज़ें पॉजिटिव साइड पे चली जाएंगी। बट रिसेंट चंद दिनों की डेवलपमेंट से इमरान खान साहब के खतूत के बाद लगता नहीं कि सर कुछ चीज़ें पॉजिटिव तरफ जा रही हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? सिर्फ एहतजाज का, प्रोटेस्ट का? क्या तरीके से आप दोबारा सड़कों पर आने जा रही है? खान साहब ने ऐलान किया है जी 3-4 दिन पहले का, आपने पढ़ा होगा, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा था कि हम ईद के बाद जो है एक नेशनल स्केल के ऊपर अवामी एहतजाज की तरफ बढ़ेंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम तबकात जो हैं माशरे के, उनको उन्होंने उनसे अपील की है कि वो उसमें शामिल हों। लेकिन वो जो एहतजाज होगा वो एक लार्जर पोलिटिकल प्लेटफॉर्म जो कि हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आपने सही फरमाया, उस प्लेटफॉर्म से होगा और उसी की कोशिशें हो रही हैं। अगर हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह ताला रमज़ान शरीफ और ईद मुबारक के ईद के बाद हम इसको एक फाइनल शक्ल देंगे और आगे बढ़ेंगे उसके। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऑन बोर्ड होंगे, ऑन रोड्स होंगे आपके साथ सर? देखिए, वो एक मिनिमम जो हमारी डिमांड है, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बहाली जो हमारी डिमांड है, और ये सारी जो हमारी जद्दोजहद भी होगी, अगर ये एजिटेशन होता है तो वो भी आइन की बहाली के लिए होगी। इस बात के ऊपर तो वो हमसे मुत्तफिक हैं और बिल्कुल हमारे साथ शामिल हैं। अब ये कोशिश की जा रही है कि ये जो हमारी हम आहंगी है ये एक पॉलिटिकल इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार करे। छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे मेरे साथ भी।